अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन एकेडमी COA। CSS जनरल एबिलिटी के पास पेपर क्वेश्चन की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं आज CSS 2021 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। चलिए आइए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ ऑफ 1 मीटर वाइड carried around the outside of a grassy plot 24 meter long and 14 meter broad। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो वही हमसे ये कह रहा है कि आपने टाइल्स लगानी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टाइल्स का एरिया, ये टाइल्स की साइज़ दे दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं आपको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए होंगी। अगर आपने फुटपाथ जो है वो 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और वो किसके अराउंड है, चारों साइड पे है ग्रासी प्लॉट के, ठीक है। उस ग्रासी प्लॉट की जो लेंथ है वो 24 मीटर है और जो विड्थ है वो 14 मीटर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम सोल्यूशन करने लगेंगे। तो स्टेटमेंट की क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें डाटा क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें डाटा के दे दिया है, एक तो दिया टाइल का साइज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा उन्होंने हमसे किया है ग्रासी प्लॉट की लेंथ 24 मीटर और विड्थ जो है ग्रासी प्लॉट की वो 14 मीटर है। हम स्टेटमेंट के हिसाब से एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फिगर हमने ड्रा की है ABCD, ठीक है। ये बड़ी है जिसमें ग्रासी प्लॉट भी इंक्लूड है और फुटपाथ भी इंक्लूड है, ठीक है। और ये जो मार्कर से ड्रा की है STUV, ठीक है। ये वाली फिगर मार्कर से जो बाउंड्री बनाई है ये सारा का सारा अंदर ग्रासी प्लॉट का एरिया है, ठीक है। ग्रासी प्लॉट की लेंथ उन्होंने दी थी 24 मीटर और विड्थ दी थी हमें 14 मीटर। ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर उन्होंने हमें दे दिया था कि फुटपाथ की विड्थ है, ठीक है। लेंथ उन्होंने फुटपाथ की हमें दी नहीं थी, सिर्फ विड्थ बताई कि वो 1 मीटर ब्रॉड है। अब हम अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो हमें उन्होंने कहा है हमें टाइल्स लगानी है सिर्फ फुटपाथ के एरिया पे, ठीक है। तो फुटपाथ के एरिया पे लगानी है तो इसका मतलब ये है कि हमें फुटपाथ का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन्होंने फुटपाथ की लेंथ दी नहीं जो हम सिंपल निकाल लें। हमें उन्होंने ग्रासी प्लॉट की लेंथ और विड्थ दे दी है। तो अगर हम पूरी फिगर ABCD की निकाल लें एरिया, ठीक है, उस एरिया में से हम ये जो ग्रासी प्लॉट है इसकी एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास पीछे जो रह जाएगी वो सिर्फ ये बाउंड्री रह जाएगी, ठीक है। और वही एक्चुअली फुटपाथ का एरिया है। हमें उस फुटपाथ का एरिया पता चल जाए तो हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स लगानी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन पे जाते हैं। तो हमने एरिया निकाल लिया। सबसे पहले एरिया फॉर ग्रासी प्लॉट जो STUV फिगर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ग्रासी प्लांट की लेंथ, क्योंकि लेंथ और विड्थ की बराबर नहीं है, बराबर होती थी स्क्वायर होता। अभी क्योंकि यहाँ पे 24 और 14 की है रेशो में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के ग्रासी प्लॉट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि इसकी हमें लेंथ की मेजरमेंट्स ये बतानी है कि ये जो प्लॉट है वो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, शेप में है। तो हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकालते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 14 के, तो हमारे पास 336 मीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, और ये लाजमी लगा लिएगा, ठीक है। यूनिट्स लगाने मैथ्स में और स्टेप्स कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हमारे पास ये सिर्फ ग्रासी प्लॉट का एरिया आया है, ठीक है। अभी हमें कंप्लीट एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ, कि ये प्लॉट और इसके साथ ये एरिया फुटपाथ का मिला के कितना बनता है, मतलब ये फुल कंप्लीट ABCD शेप का एरिया क्या है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं अगेन, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था 24 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है फुटपाथ 1 मीटर ब्रॉड जो है वो दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये हम कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखें तो 24 ये है, 1 मीटर ये रही, 1 मीटर ये रही। तो मैंने इसकी लेंथ निकालने के लिए 24 1 + 1 मतलब 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो हमारे पास इसकी लेंथ टोटल बन गया 26 मीटर, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर हम विड्थ पे लगाते हैं, ठीक है। विड्थ हमारे पास क्योंकि ये 14 मीटर थी, 14 मीटर है, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर यहाँ से फुटपाथ है और यहाँ से भी फुटपाथ 1 मीटर का ही है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो 14 + 1 और 1, तो हमारे पास 16 इसकी विड्थ आ जाती है, ठीक है, इस कंप्लीट फिगर की। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई है, तो हम इसमें से इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, फुटपाथ की इंक्लूडिंग। तो वो हमारे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके 24 मल्टीप्लाई बाय 16 = 416, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि अगर हम लोग ये कंप्लीट इस एरिया का पता चल गया, इसमें से मेरे पास ये वाला एरिया भी है, ठीक है, तो मैं इस वाले कंप्लीट एरिया में से इसका निकाल दूँ तो पीछे मेरे पास सिर्फ फुटपाथ का एरिया बच जाएगा, ठीक है।
तो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ फुटपाथ इज इक्वल टू एरिया इंक्लूडिंग फुटपाथ माइनस एरिया ऑफ अ ग्रासी ग्राउंड। एरिया ऑफ फुटपाथ का आया था 416 और एरिया ऑफ ग्रासी ग्राउंड का आया था 336 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस किया तो 80 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें एरिया ऑफ टाइल दिया था, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आया और जो हमें टाइल का साइज़ दिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो हमें इस एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही चेंज करना होगा। कर लेते हैं चेंज, चले हम। ठीक है, अब देखें जो 80 मिलीमीटर है ना, 80 मीटर है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब होता है एक चीज़ 2 टाइम्स। ठीक है, तो 1 मीटर ये रहा, दूसरा मीटर ये रहा, मीटर स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, तो हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और इस वाले मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर थे तो हमने इसको 100 और दूसरे के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सिंपल हम इस एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40,000 नंबर ऑफ़ टाइल्स आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया था तो हम इसका आंसर भी स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के लिए आप पहले हेडिंग देंगे आंसर की। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग दे के आंसर की, उसके बाद आप स्टेटमेंट बनाएं जो भी उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा कि नंबर ऑफ़ टाइल्स, तो आप लिखें सो द नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ ऑफ 1 मीटर वाइड विल बी 40,000 कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ ग्रासी प्लॉट। कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए होंगी 1 मीटर फुटपाथ विड्थ है उसकी जिसकी, तो उसके लिए आपको 40,000 चाहिए टाइल्स। ठीक है, जो आपने ग्रासी प्लॉट के अराउंड लगानी है।